हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो कि मन सुंदर सीरियल के बारे में। उसमें क्या हुआ है कि रूही के साथ और मुन्नी का क्या है कि फासला हुआ है, सारा बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा के लिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए बिना देरी के भी आपको बताते हैं सारा अपडेट्स के बारे में, क्योंकि मैं भी रेडी हो चुका हूँ और आप लोगों को पूरा एकदम अपडेट बताने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताते हैं कि इस सीरियल में क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर एक जो कि रूही और नाहर का कि मतलब बातचीत चल रहा होता है। और इधर की नाहरी रूही से कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाज़ार मार्केट में, कुछ सामान वगैरह लाना है और मैं थोड़ा लेट से आऊँगा। और उसके बाद है कि ये सब बोलकर कुछ पर्स वगैरह आता है, उसमें पैसे रहते हैं, वो सारा चीज़ लेकर वहाँ से कि नाहर जी चले जाते हैं। और वहीं पर कि जो रूही होती है वो है कि पूजा वगैरह कर रही होती है। तो वहाँ पर है कि जो खाटू श्याम जी भगवान है उसको एक पूजा करते हैं। और उसके बाद चले जाते हैं बाहर पूजा करने के लिए मंदिर में। तो वहाँ पर कि पूजा वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको कि जो पिछले घटना थी जो कि याद आने लगती है रूही को कि मेरे घर में ये सब क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा ये देखने को क्यों मिलता है। और जो कि इधर है कि मुन्नी है वो है कि उसकी आत्मा है यानी नाहर जी का माँ का आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है, जिसके कारण कि मुन्नी के मतलब शरीर पर आती है और जो भी है कि काम वगैरह मतलब है कि गलत तरीके से करती है। तो यहाँ पर कि जो वहाँ पर एक गुरु जी मिलते हैं और बताते हैं कि रूही कि आपको है कि क्या करना है कि ऐसे नहीं करना है, बल्कि आपको है कि जो मतलब है कि इधर जो आत्मा है उसको कि क्या उपाय बताते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि इधर एक भभूत देते हैं और बोलते हैं कि जो भी आत्मा आपके घर में है यानी उसको कि एक रूम में जैसे जिसके सिर पर जिसके शरीर पे आता है उसको एक रूम में बंद कर देना है। और उसको है कि घर के बाहर जाकर ये जो मैं भभूत देता हूँ उसको कि गिरा देना है। और ऐसा करने के बाद है कि जो आत्मा है उसको है कि इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगी और मैं आकर उसको एक मुक्ति दिला दूंगा, जिसके बाद है कि तुम्हें कभी परेशानी वगैरह झेलने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो सारा बात कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन कि जो वहाँ से जाते हैं खाटू श्याम जी का पूजा करके कि रूही, तो उसके बाद है कि जो मतलब घर पे जाते हैं और वहाँ पर कि देखते हैं कि सारा फैमिली का फ़ोटो वगैरह लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पर कि जो कि मतलब अचानक से कि जो सारे लोग पूजा वगैरह कर रहे थे और साफ़ सफाई कर रहे होते फ़ोटो का नाहर के माँ, तो वहाँ पर कि सारे परिवार का फ़ोटो रहता है। लेकिन वहाँ पे वहीं पर कि मुन्नी आती है और चुटकी बजाती है और चुटकी बजाते ही सारा कि फ़ोटो जलने लगता है और सारा फ़ोटो है कि पूरा एकदम जल कर राख बन जाता है। और जो कि नाहर का माँ का जो तस्वीर होता है वो पहले से गिर जाता है, उसका कांच टूट जाता है और सारा फोटो जल जाता है। लेकिन एक फ़ोटो बच जाता है जो कि नाहर जी का, और उसका एक फ़ोटो नहीं जलता है और सारे लोगों का फ़ोटो जल जाता है। तो यहाँ पर सारे लोग कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है कि नाहर का फ़ोटो सिर्फ बच गया और सारा घर वाले का फ़ोटो क्यों जल कर राख बन गया। तो रूही की सारा कुछ देख रही होती है और रूही की पूरा एकदम नज़र रखी हुई रहती है मुन्नी पर। और मुन्नी देखती है तो चुटकी बजाती रहती है और जादू कर रही थी, यानी कि जो उसकी आत्मा है कि उसके शरीर पर आ गई थी और वही सारा काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर है कि जो रूही है वो है कि हार मानने वाली लड़की नहीं है और हार भी नहीं मानती है। और यहाँ पर एक जो वो लड़की है मुन्नी और उसके पीछे भी चली जाती है और एक घर में जाती है और वहाँ पर पूजा वगैरह करती है नाहर की माँ के फ़ोटो को। और वहाँ पर दीप भी जलाती है और दीप जलाने के बाद एक सोचती रुई कि अब मैं मुन्नी को बुलाती हूँ और इस रूम में जो कि यहाँ पर कोई नहीं है और नाहर जी भी कि बोले कि रात के 10 बजे तक आएंगे, तब तक है कि मैं पंडित जी को बुलाकर और इसके कि नाहर जी के माँ की आत्मा को मतलब मुक्ति भी दिला दूंगी, ऐसा सोचती है और वहाँ पर पूजा कर लेती है। और पूजा करने के बाद ही कि जो कि मुन्नी को खोजने चली जाती है घर में और मुन्नी मुन्नी चिल्लाती है। तो मुन्नी की आ जाती है उसके पास और बोलती है कि हाँ, और मुन्नी आ जाती है रूही के पास और बोलती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो यहाँ पर है कि जो कि रूही बोलती है कि नाहर के कि जो याददाश्त है उसके कि बचपन के खिलौने जो कि स्टोर रूम में रखे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कि मुन्नी की बहुत जल्द रेडी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं चलूँगी और चलो जल्दी जल्दी कि मुझे है कि नाहर का कि बचपन के खिलौना देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर एक मुन्नी चली जाती है और जाने के बाद
वहाँ पर कि जो कि रूही होती है वो है कि गेट का दरवाज़ा बंद कर देती है। और ऐसा करने के बाद है कि वो कि जो कि मुन्नी है वो घबरा जाती है और बोलती है कि रूही ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, अब मैं रूही को नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर कि जो कि दादी की वो भी आ रही होती है और मुन्नी को खोज रहे होते हैं कि मेरे पैर में कि दर्द हो रहा है और मेरे पैर दबाने के लिए कोई नहीं है। तो मुन्नी की खोज रही होती है और मुन्नी के खोजने के बाद देख लेती है मुन्नी तो जा रही स्टोर रूम में। तो वहीं से चुपके से छुप के देख रही होती है दादी और जैसे ही बंद कर देती है दरवाज़ा रूही उस स्टोर रूम का। और तो वहीं पर कि जो कि दादी बोलती है कि अब मैं नाहर को बुला लेती हूँ और नाहर को भी पता चल जाएगा कि जो कि रूही है वो क्या कर रही है, मुन्नी के साथ कितना सारा गलत मतलब है कि व्यवहार कर रही है। तो यहाँ पर है कि जो कि दादी चली जाती है और नाहर जी को फ़ोन करके बोल देते हैं कि नाहर बेटा जल्दी आओ, मतलब घर में कुछ ऐसा वगैरह हो गया है कि मुन्नी का जान खतरे में है। इस तरीके से बातचीत करके कि नाहर जी को कि मतलब बोल देते हैं आने के लिए और नाहर जी बोलते ठीक है दादी मैं अभी तुरंत आता हूँ। और इधर है कि जो कि रूही है वो है कि मतलब यहाँ पर जो गेट बंद कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं फ़ोन कर लेता हूँ पंडित जी को और उनको बुला लेता हूँ। और यहाँ पर कि जो कि नाहर के माँ के आत्मा को शांति मिल जाए क्योंकि रूही मुन्नी जो है इस रूम में बंद हो चुकी है और इस रूम में बंद कर देती है। और जो फिर याद आता है मुन्नी को कि जो बबूत दिए थे बाबा जी ने उसको एक यहाँ पर मैं जैसे बताया था वैसे गिरा देते हैं। तो उस रूम के कि गेट पर कि वहाँ पर जितने सारे भभूत थे जो कि रूही लाई हुई थी उसको गिरा देती है। और वहाँ पर कि गिराने के बाद आप बोलते कि मैं फ़ोन कर लेते दादा जो कि पंडित जी का यानी कि माने तो एक पंडित जी होता है यानी भगत, गाँव में भगत भी उसको बोलते हैं और बाहर में पंडित जी ही बोले जाते हैं। तो वहाँ पर कि मतलब उसको बुला लेते हैं और बुलाने के बाद है कि जो कि वहाँ पर क्या तुरंत में है कि पंडित जी मतलब सुन लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं अब भी तुरंत आ रहा हूँ। और देखते हैं कि जैसे गेट का है कि मतलब जैसे दरवाज़ा खुलने से पहले बेल आइकन जो बजाते हैं वो बच जाता है। तो रूही सोचते हैं कि नहीं आ गए पंडित जी और रूही की बोलते कि मैं पंडित जी को बुला लेती हूँ। और इधर है कि जो कि दादी भी कि देख रहे होते कि अब तो नाहर आ ही गया है और है कि मैं सारा बात बता दूंगी कि मुन्नी के साथ इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और मुन्नी को देखो ना कहाँ बंद करके यानी कि स्टोर रूम में बंद करके रखते हैं और इसके कि बहुत ज़्यादा व्यवहार गलत करती है मुन्नी रूही मुन्नी के साथ। तो जैसे ही कि जो कि रूही होती है वही कि दरवाज़ा खोलने जाती है और दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो सोचते हैं कि पंडित जी आ गए, लेकिन देखते हैं तो नाहर जी रहते हैं। और नाहर जी को देख कर कि रूही का है कि मतलब होश उड़ जाता है। और रूही सोचते क्या है बोलती है फिर उससे मतलब है कि नाहर जी से पूछते हैं कि नाहर जी आप तो बोले थे कि मैं कि रात को थोड़ा लेट आऊँगा और इतना जल्दी आ गया आप कैसे। तो यहाँ पर कि जो कि नाहर बोलते हैं कि दादी ने मुझे बुलाया है और मुन्नी कहाँ है यहाँ पर बोलते रहते हैं। तो फिर कि यहाँ पर रूही की चुप हो जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या ही बताऊँ कि मुन्नी कहाँ है। तो वहीं पर दादी आ जाती है और कि सारा कि खेल ख़त्म कर देते जो कि रूही जो जितने भी बनाए थे सारा खेल ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर कि जो कि मुन्नी के अंदर में जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं अब रूही को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर एक सीरियल एंड हो जाता है। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।